मुखिया जी का तो भाग्य खुल गया। बात वही हो गया कि अगर भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा और भाग्य में नहीं होगा तो भाग कर चला जाएगा। ये कहानी एकदम मुखिया जी पर, पंचायत समिति सदस्य पर, जिला परिषद सदस्य पर और सरपंच साहब पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। जहां पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ये कह रहे थे कि नए रोस्टर के साथ ही चुनाव होना अटल है, और अगर चुनाव नए रोस्टर के हिसाब से होता तो हजारों मुखिया जी के कुर्सी पर संकट आ जाता, क्योंकि रोस्टर बदलने के बाद से आरक्षण रोस्टर में बदलाव हो जाता। जो सामान्य था वो आरक्षित हो जाता, जो आरक्षित था वो सामान्य हो जाता, जो महिला था वो पुरुष हो सकता था। और इसकी तैयारी पूरे बिहार में चल रहा था। और जो मुखिया जी छटपटा रहे थे वो एक ही बात बोल रहे थे कि सरकार लगे हाथ परिसीमन करा दे। वर्षों से परिसीमन नहीं हुआ है, पंचायत की संख्या बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई है और क्षेत्रफल में भी बदलाव आया है, और अगर सरकार नहीं करती है तो कोर्ट जाएगी। ये नीतीश कुमार के समय से ही बोल रहे थे, लेकिन दीपक प्रकाश अपनी बात पर अड़े हुए थे। लेकिन मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों की जो बात है वो सीएम सम्राट चौधरी समझ गए। उन्होंने तोहफा दे दिया। तोहफा सिर्फ ये नहीं दिया कि परिसीमन करा देंगे, और परिसीमन होने के बाद ही चुनाव होगा। पहले परिसीमन, फिर रोस्टर बनेगा और उसके बाद चुनाव की तिथि घोषणा होगी। और ये सब में 1 महीने 2 महीने का वक्त नहीं लगेगा, बल्कि कई महीनों का वक्त लगेगा। कहा जा रहा है कि यह पंचायत चुनाव 2026 में नहीं 27 में होगा, और 27 में भी जुलाई अगस्त से पहले नहीं होगा। और हो सकता है कि 27 में भी ना हो, वक्त लगे, क्योंकि परिसीमन कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए कमीशन का भी गठन होगा। अंदर अंदर क्या चल रहा है, कई नियमों में बदलाव होगा, और जो समय बढ़ेगा इस दौरान मुखिया जी ही कुर्सी पर राज करेंगे, या कोई समिति बनेगा, या फिर ये बीडीओ साहब के अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा, प्रशासन पंचायतों को चलाएगा। ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि चुनाव पहले कब कब टला है, और जब टला था तो प्रभार में कौन था, मुखिया जी थे या बीडीओ चला रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी पंचायतों को चला रहे थे। क्या आने वाला बदलाव होने वाला, ये सब कुछ बताएंगे। बस पूरे वीडियो को देखिएगा। लेकिन आपसे एक बात अपील करना चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, तमाम झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर सूर्य बिहार को जहां से देखने वाले दर्शक हैं, उन तमाम दर्शकों से मेरा एक ही अपील है। अगर आप हर खबर पे जल्दी अपडेट चाहते हैं और इस चैनल को पसंद करते हैं तो बस एक अपील है, आप लाखों की संख्या में एक एक वीडियो को देखते हैं। कल ही पंचायत वाली खबर को आपने 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है, लेकिन कितने लोगों ने फॉलो किया है? तो कुछ हज़ार भी नहीं कर पाए, कुछ 100 आपने किया है, 600-700 लोगों ने देखा है। बस एक अपील है आपसे, विनम्र अपील है कि अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने में क्या जाता है, इस चैनल को मिलियन परिवारों का चैनल बनाइए। ये चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे होगा क्या कि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। हम इंस्टाग्राम पर भी सूर्य बिहार 1 के नाम से वहां भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में 3 लोगों की अलग अलग मुद्दा था। पहले मुखिया और पुराने जनप्रतिनिधि जो हैं वो चाहते थे कि सरकार अगर रोस्टर बदलती है तो परिसीमन भी कर दे। परिसीमन करने से पंचायतों के आकार बच जाएगा और फिर उनके कुर्सी भी बच जाएगा। ये पुरजोर तरीके से मांग कर रहे थे। बिहार में करीब 8068 जो है पंचायतों की संख्या है, इतने मुखिया हैं, और इससे कहीं ज़्यादा जो है वो पंचायत समिति सदस्य हैं। लाखों की संख्या में 1 लाख कुछ हज़ार जो है वार्ड सदस्य हैं। अब इतने लोगों के से सम्राट चौधरी इतने लोगों की ताकत को समझ गए कि अगर गांवों में अपनी पहचान कायम करना है, लोगों के दिलों तक उतरना है, तो इनकी बात को मानना पड़ेगा। पंचायतों को हमने बताया भी था, हमें जानकारी थी, सरकार से हमने हमारे पास इन्फॉर्मेशन था कि परिसीमन सम्राट चौधरी लागू करेंगे। हमने खबर में पहले भी बताया था। उस बात को फिर से हम बताना नहीं चाहते, ना उस खबरों को दिखाना चाहते। हमने कल ही आपको बताया था। तो परिसीमन लागू हो गया। दूसरी बात, नए परिसीमन लागू होने से जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनको कहीं दिक्कत न हो,
उनकी कैसे एंट्री हो। बड़े पैमाने पर जो है नए उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, नए युवा मेहनत कर रहे हैं, वो पंचायत प्रतिनिधि बनकर पंचायतों में काम करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, आगाज करना चाहते हैं। उन लोगों का भी दबाव था सरकार पर, वो लोग भी मुखिया को देखकर दबाव बना रहे थे कि ये करप्ट है, हमें मौका दिया जाए, रोस्टर में तो बदलाव होना ही चाहिए। लिहाजा सम्राट चौधरी ने उनका भी पूरा ख्याल रखा, नए लोगों की कैसे एंट्री हो वो भी उन्होंने साफ तय कर लिया, और ये परिसीमन लागू होने से नए लोगों का जो है एंट्री बच जाएगा, वो भी नए लोग भी आएंगे, और परिसीमन होने के बाद में रोस्टर भी बदलेगा, रोस्टर पॉइंट भी तैयार होगा, क्योंकि बिना रोस्टर के चुनाव नहीं हो सकता है। इसके लिए कमीशन का भी गठन किया गया है। तीसरा, जनता का आरोप है कि काम जो है वो होता नहीं है। मुखिया बनते समय हर लोग जनता के रहनुमाई बनते हैं, लेकिन जनता पीसती है और कोई काम नहीं होता। आवास योजना में खुलेआम पैसा लिया जाता है, और पेंशन में भी, पेंशन के लिस्ट तैयार करने में भी जो सरकारी बाबू हैं या कर्मचारी हैं वो आम जनता का दोहन करते हैं। एक एक चीज़ों के लिए पैसा देना पड़ता है, और अब ऊपर से टैक्स लगाया जा रहा है। सरकार ने जनता का भी ख्याल रखा है। टैक्स आम लोगों से नहीं लिया जाएगा, टैक्स जो पंचायतों में रोजगार करते हैं उन लोगों से टैक्स वसूला जाएगा, और पंचायतों में बड़े पैमाने पर सरकार निवेश कराने वाली है, उन तमाम चीज़ों पर जो है वो उसके मद्देनज़र ये टैक्स का नियम लाया गया है। सम्राट चौधरी और बड़ा बदलाव करने वाले हैं। लोगों की जैसे जैसे प्रतिक्रिया जारी है, सरकार को ध्यान में रख रही है, और उसके बाद में जो है उस पर एक्शन लिया जाएगा। पंचायतों में अगर आप देखें, अगर आप पंचायत के रहने वाले तो आपकी पंचायत में राइस मिल होंगे, आपके पंचायत में आटा मिल होगा, आटा मतलब बड़ा मिल वो होगा, आपके पंचायतों में दुकान होंगे, आपके पंचायतों में मार्केट होगा। बहुत ऐसे पंचायत हैं जो शहर भी हैं लेकिन वो पंचायत हैं। वैसे जगहों पर जो टैक्स वसूल नहीं होता है, तो वैसे जगहों से टैक्स वसूली होगी। इसके लिए नियम एक पंचायत के लिए नहीं होता है, बल्कि तमाम पंचायतों के लिए होता है। तो ये नियम उसके लिए लाया गया है, और बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश कराना है, इसके मद्देनजर वो टैक्स का नियम लाया गया है। हालांकि उसमें सुधार भी हो सकता है, सरकार इस पर मंथन कर रही है, लोगों को प्रतिक्रियाएं देख रही है, जो अंदर खाने से जानकारी है। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पंचायत में जो परिसीमन बनेगा, परिसीमन होगा, और जो रोस्टर बनेगा उसके लिए परिसीमन के लिए खास करके एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, एक कमीशन का गठन किया जा रहा है। वो कमीशन जो है परिसीमन होने के बाद एक रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट सौंपने के बाद जो है सरकार की उस पर मुहर लगेगी, उसके बाद में रोस्टर बनेगा, रोस्टर पॉइंट बदलेगा, और रोस्टर बनने के बाद फिर सरकार जो है जो रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को देगी, उसके बाद में चुनाव होगा। इन सब प्रक्रियाओं में महीनों का वक्त लग सकता है। माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर महीने में 2026 में चुनाव होना था, लेकिन अब अक्टूबर नवंबर महीने में 2027 में अगर जल्दीबाजी किया जाए तब चुनाव होगा। अगर इसमें शिथिलता आ जाए या फिर कोई और उस तरह की आपदाएं या फिर कोई कारण हो जाए तो फिर ये वक्त और भी बढ़ सकता है। 1 साल मिनिमम माना जा रहा है, लेकिन ज़्यादा अगर लंबा खींचा तो ये 2 साल भी हो सकता है। यानी पंचायतों में जो है 2 साल और चुनाव का बढ़ सकता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब जीत का समय बढ़ेगा तो फिर मुखिया जी पंचायतों को चलाएंगे, जनप्रतिनिधि चलाएंगे, या फिर प्रशासन अपने हाथ में बागडोर ले लेगा, प्रशासन पंचायतों में कामों को अंजाम देगा। ज़्यादा चांसेस है कि सरकार पंचायत प्रतिनिधियों से ही काम कराएगी, लेकिन एक समिति का गठन किया जाएगा और पारदर्शी तरीके से चलाया जाएगा, उसमें प्रशासन की भूमिका होगी। इस तरीके से 2021 में जब कोविड आया था तो कोविड के दौरान भी पंचायत का चुनाव टाला गया था। उस दौरान भी एक परामर्शी समिति का गठन किया गया था और मुखिया जी को उसमें थोड़ा वेटेज दिया गया था। उस समय भी बढ़ा था, समय टला था, और उस समय भी अभी जो वर्तमान जो बिहार का सीएम है सम्राट चौधरी, उस दौरान 2021 में पंचायती राज मंत्री थे। तो पंचायतों को भली भांति सम्राट चौधरी समझते हैं, इसीलिए पंचायत के हर दुख दर्द को ध्यान में रखते हुए, पंचायतों की स्थिति को समझते हैं, उन्होंने नया परिसीमन और रोस्टर लागू किया है। आगे पंचायतों में बहुत कुछ होने वाला है, जो जानकारी निकलेगी हम आपको बताएंगे ज़रूर। और परिसीमन को लेकर क्या खबर छपी है आज के बड़े अखबार में, आप पहले इसको देख लीजिए। इस अखबार में साफ साफ बताया है कि अगले साल चुनाव होगा, परिसीमन के लिए कमीशन का गठन होगा, कमीशन रिपोर्ट करेगी और उसके बाद में जो है चुनाव होगा। इसमें लंबा वक्त खिंच सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया, लेकिन आपसे भी एक अपील है
ये खबर आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएंगे। और पंचायतों में आप क्या सुविधा चाहते हैं? क्या पंचायतों में आपके साथ कोई परेशानी है, आपको कोई आर्थिक शोषण कर रहा है, कोई जनप्रतिनिधि दबा रहा है, या फिर कोई जनप्रतिनिधि अच्छा काम कर रहा है, तो आप इस खबर के कमेंट बॉक्स में अपना राय, अपना कमेंट जरूर लिखेंगे, लेकिन अपने पंचायत और जिला का नाम ज़रूर लिखेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।